राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, चैत्र अमावस्या पर भूल कर भी आपको यह एक काम नहीं करना है, वरना घर में छा जाएगी गरीबी, आ जाएगी कंगाली। दोस्तों, सनातन धर्म में शनि अमावस्या का खास महत्व होता है। यह दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शनि देव की पूजा करने से हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, इस बार चैत्र माह में शनि अमावस्या पड़ रही है। इस दिन शनि देव की पूजा और शनि से जुड़े उपाय किए जाते हैं ताकि पितृ दोष से मुक्ति मिल सके। साथ ही कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति, साढ़े साती, ढैया आदि के लिए भी उपाय किए जाते हैं। मान्यता यह है कि शनि अमावस्या पर शनिदेव की पूजा करने, शनि मंत्रों का जप करने से पितृ दोषों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 28 मार्च को शाम 7:55 पर होगा। अमावस्या तिथि का समापन 29 मार्च को शाम 4:27 पर होगा। चैत्र अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 29 मार्च को सुबह 4:42 से 5:29 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:08 तक रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा आप इस दिन पूरे दिन यानी सूर्यास्त से पहले तक स्नान दान कर सकते हैं। नंबर 1, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि आदि कर लें। स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कीजिए। पूजा घर में शनिदेव की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए मंदिर में स्थापित बजरंग बली की पूजा कीजिए और इसके बाद जमीन पर बैठकर शनि चालीसा पढ़िए। अब शनिदेव के मंदिर जाइए। ध्यान रखिए कि शनिदेव की पूजा करते वक्त आपका चेहरा पश्चिम दिशा की तरफ रहे। अमावस्या पर दीपदान का भी महत्व बताया गया है। इस दिन शनि का गोचर होगा, वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं अमावस्या तिथि पर माना जाता है कि पितृ धरती पर आते हैं। वहीं शनि अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने का विशेष मौका है। पितरों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दीपदान, तर्पण और उनके नियमित रूप से पूजा की जा सकती है। शनि अमावस्या पर मंदिर या गरीबों में तिल का दान करने का भी महत्व माना गया है। इसके अलावा गाय को चारा और पक्षियों को दान किया जाता है। माना जाता है कि इससे पितृ दोष दूर होता है। शनि देव को कर्म और न्याय का देवता माना जाता है। ऐसे में सच्चे मन से शनि अमावस्या के दिन दान पुण्य करने और सेवा भाव के साथ पितृ पूजन करने से पितृ दोष शांत होता है। नंबर 2, शनि अमावस्या पर शनि ग्रह शांति के उपाय। शनि अमावस्या के दिन हनुमान जी की उपासना करना उत्तम माना जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने और शनि मंत्र के जप करने से कुंडली में शनि ग्रह शांत होते हैं। शनि देव के मंत्र ओम शं शनैः श्राय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा छायादान भी कर सकते हैं। इसके लिए एक पात्र में सरसों का तेल लें, उसमें अपनी परछाई देखने के बाद उसे दान कर दें। इससे शनि दोष दूर होता है। शनि अमावस्या पर जरूरतमंदों को दान करना भी शुभ माना जाता है। नंबर 3, चैत्र अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने और ब्राह्मणों जरूरतमंदों को दान करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है तो वह अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य जरूर करें। वहीं इस बार चैत्र अमावस्या शनिवार को पड़ रही है तो इस दिन शनि देव की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही इस दिन काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल आदि का भी दान करना मत भूलिए। हो सके तो दान कर दें। नंबर 4, चैत्र अमावस्या के दिन पीपल पेड़ पर जल और दूध का भी अर्पित करें। इसके बाद फल, फूल और काले तिल भी चढ़ाएं। फिर बाद में घी का दीपक जलाकर 11 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से जातक को पितृ दोष से छुटकारा मिल सकता है। अमावस्या के दिन गाय, कौवा, कुत्ता आदि को भोजन कराएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पितृ दोष से छुटकारा मिल सकता है और इसके साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में तेल का दिया जलाएं। यह दिशा पितरों की मानी जाती है, तो दक्षिण दिशा में दिया जलाने से पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं।
नंबर 5, सूर्य ग्रहण समाप्त शाम 6:16 पर होगा। तो आइए जान लेते हैं कि इस दिन किन कामों को करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी भी जानवर को जैसे कि गाय, कौवा, कुत्ता आदि को कोई कष्ट ना पहुंचाएं। इस दिन बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, वरना शनिदेव का प्रकोप बढ़ सकता है। इस दिन नशा, चोरी आदि जैसे बुरे कार्य बिल्कुल ना करें, वरना आपको शनिदेव का दंड भी झेलना पड़ सकता है। नंबर 6, सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ और मांगलिक कार्यों को करना वर्जित माना गया है। सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति को भी स्पर्श न करें। ग्रहण के समय मंदिर के कपट भी बंद कर दिए जाएं। शनि अमावस्या के दिन दाढ़ी, नाखून, बाल बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष लगता है। इस दिन तामसिक चीजों से दूरी बनाकर रखें। सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या के दिन करें यही काम। नंबर 7, शनि अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान दान जरूर करें। शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण के संयोग में दान पुण्य करें, गरीब और जरूरतमंदों की मदद करें, शनिदेव और सूर्य मंत्रों का जाप करें। ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना मत भूलें। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान भी करें। शनि अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। शनि अमावस्या के दिन शनिदेव को सरसों का तेल और काला तिल अर्पित करें। नंबर 8, धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या की तिथि पर पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं। ऐसे में इनकी पूजा अर्चना और दीपक जलाना फलदायी साबित होता है। इसी वजह से अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस उपाय करने से पितरों का आशीर्वाद जातक और उसके परिवार के सदस्यों पर बना रहता है। साथ ही जीवन में सभी दुख और दर्द से भी छुटकारा मिलता है। जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। नंबर 8, ऐसे करें आर्थिक तंगी दूर। दोस्तों, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शनि अमावस्या का दिन खास माना जाता है। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाना मत भूलें। इस दौरान सच्चे मन से पितृ सूक्त का पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है और पितृ आप पर प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, सकारात्मक ऊर्जा का होगा आगमन। दोस्तों, घर में सकारात्मक ऊर्जा के आगमन के लिए शनि अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में उत्पन्न नकारात्मकता ऊर्जा का नाश हो जाता है, साथ ही साथ सुख शांति भी बनी रहती है। नंबर 11, पितृदोष होगा दूर। जी हाँ दोस्तों, शनि अमावस्या के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद पितरों को अर्घ दें और दीप दान करें। इस उपाय को करने से पितृ दोष दूर होते हैं और साधक के रुके हुए काम जल्दी पूरे होते हैं। साथ ही साथ सभी डर से छुटकारा मिलता है। मंदिर में इस दिन शनिदेव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें। काला वस्त्र भी अर्पित करें। इसके बाद शनिदेव को नीला पुष्प अर्पित करें। नीले फूल से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को काली उड़द की दाल और मीठी पूरी का भोग लगाइए। अब इस मंत्र का जप कर लीजिए। ओम सूर्यपुत्रो धिग्रदोह विशालक्ष्य शिवप्रिय। अब नंबर 12 की बात करें तो अब दीपक से शनिदेव की आरती करें। दोस्तों, ध्यान रहे कि इस दौरान आपकी नजरें शनिदेव के चरणों में ही होनी चाहिए। आरती के बाद शनिदेव के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करें और हाथ जोड़ते हुए बाहर की तरफ आ जाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में हर परेशानियों का अंत होता है। अगर नंबर 13 की बात करें, अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध भी किया जाता है। ऐसा करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो चैत्र अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण जरूर करें। इस उपाय को करने से आपके पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। वहीं पितरों का पिंडदान और श्राद्ध करने से पूर्वजों की अपार कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ पितृदोष का प्रभाव भी कम होता है। नंबर 14, चैत्र अमावस्या के दिन स्नान आदि करने के बाद पितरों के नाम का गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन और भोजन का दान अवश्य करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा भी दें। ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। नंबर 15, शनि अमावस्या पर पितृदोष शांति मंत्र। ओम पितृ भय सवधाय भय स्वाहा।
मंत्र जल तर्पण करते समय 11 या 21 बार जपें। और यह मंत्र का जप कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय पित्त दोष निवारणाय स्वाहा मंत्र का जप कर सकते हैं।